तो हाय दोस्तों, आपके प्यारे से चैनल मैथ वाला हीरो में एक बार फिर नए अध्याय में आपका स्वागत है। तो बताइए आप कैसे हो। तो आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, कल मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, 20 फॉर्मूले लिखवाए थे आप कलम के। तो आपको अगर याद है तो सवाल ऐसे बनेंगे, अगर आपको याद नहीं है तो हम कराएंगे ना याद, टेंशन किसी बात की नहीं लेने का, ठीक है। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1। क्या करेंगे? 5.1 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अपने अलग अंदाज में करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। शायरी किसके ऊपर है? आज शायरी है माँ के लिए। किसके लिए? माँ के लिए एक शायरी सुनाऊंगा। तो शायरी क्या है कि वह हर इंसान के लिए खास होती है, दूर होते हुए भी दिल के पास होती है, जिसके सामने मौत भी अपना सिर झुका ले, वो और कोई नहीं, माँ की दुआ होती है। ठीक है, समझ गए होंगे, आ गई होगी समझ में शायरी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, 5.1 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ क्या करूंगा, एग्जाम्पल मतलब कुछ इसमें समझाऊंगा। ठीक है, 5.1 चैप्टर का नाम क्या है? सांख्यिकीय तथा अवकलनीयता। क्या है? अवकलनीयता। ठीक है, अच्छा सवाल क्या है? पहला सवाल क्या है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर इतना, x बराबर इतना तथा x बराबर इतना पर सतत है। क्या है? सतत है। तो सतत क्या है? तो इसमें बोलिए कि सतत की जांच कीजिए। ये ना सवाल, हाँ, सतत की जांच कीजिए। तो जांच कैसे करते हैं, सही से समझना। ठीक है, सतत होता क्या है? सतत पहली बात होता क्या है? तो सतत होता है कि वह फलन लिखते रहना है कि क्या होता है, नहीं चल रहा। सतत होता क्या है? तो सतत होता है कि वह सतत होता क्या है? वह फलन जो LHL बराबर RHL बराबर DL के DL तीनों के बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? सतत कहते हैं। क्या कहते हैं? सतत कहते हैं। नहीं आई हो बात समझ में नहीं आई होगी। अभी टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का इस सवाल को। ठीक है, कैसे? LHS पहले हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। क्या? एक रेखा खींचेंगे, रे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, ये क्या होता है? DL डायरेक्ट लिमिट। इसमें fx समान क्या रखते हैं? डायरेक्ट ही रखते हैं। अगर इधर जाएंगे राइट हैंड पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या आता है? RHL राइट हैंड लिमिट। अगर इधर जाएंगे तो इधर कितना क्या आएगा? LH और L लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अगर इन तीनों की वैल्यू क्या बराबर आ गई, तो क्या करेंगे? यह सतत फलन है। क्या करेंगे? सतत फलन है। अगर बराबर नहीं आई तो सतत फलन नहीं है। कैसे? पहले इसमें आप क्या करो, LHL का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अब फलन क्या होता है? LHL का क्या होता है? तो लिखना क्या होता है? लिमिट x टेंस टू a, इसको क्या बोलते हैं? टेंस टू बोलते हैं। ठीक है, x टेंस टू, इसमें होता है माइनस, और f क्या होता है? fx क्या होता है? fx बराबर लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, f a माइनस h क्या होता है? a माइनस h होता है, लिखना है इनको। और RHL का क्या होता है? लिमिट x टेंस टू a, इसमें होता है प्लस, fx बराबर क्या होता है? लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। ठीक है, आपको अलग तरीका से बताऊंगा मैंने वो नहीं बताऊंगा कि ग्राफ खींचो, ग्राफ से फिर इधर को जाओ, फिर इधर को जाओ, वो तरीका नहीं होगा। अपना कुछ अलग ही तरीका होगा। ठीक है, ये आपका क्या होता है? LHL और RHL का क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है ना, अवकलन होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करेंगे? x बराबर पहले रखेंगे 0, क्या रखेंगे? 0 रख के क्या निकालेंगे? LHL निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे? RHL निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे? डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। अगर निकालने पर तीनों वैल्यू अगर 0 के बराबर आ गई, मतलब तीनों वैल्यू बराबर आ गई, तो क्या होगा? यह फलन सतत होगा, और नहीं आई तो यह फलन सतत नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे? पहले निकालते हैं LHL। क्या निकालते हैं? पहले लिखेंगे x बराबर 0 फलन, या x बराबर 0 यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर लिखते हैं
कि x बराबर 0 पर फलन की जांच क्या करते हैं, फलन की जांच करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। इस सवाल पे टाइम लगेगा, जो आगे सवाल करोगे आप उसको ऐसे करोगे, चुटकियों में करोगे, इस सवाल को मैंने टाइम लगेगा समझाने में। तो एल एच एल की लिमिट क्या होती है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच क्या होता है, एल एच एल की लिमिट क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ, जो a की वैल्यू होती है ना, जो a की वैल्यू होती है वो x के बराबर होती है, वो x के बराबर होती है। जहां पर a है ना, a वहां पर क्या रख दो, x की वैल्यू रख दो, जहां पर a है वहां पर x की वैल्यू रख दो, जहां पर a है वहां पर x की वैल्यू रख दो, तो 0 माइनस एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 माइनस एच हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखो एफ एक्स किसकी वैल्यू बन गई है, एफ एक्स किसकी, एफ एक्स के स्थान पर क्या है, 0 माइनस एच, एक्स के स्थान पर क्या है 0 माइनस एच, और एफ एक्स बराबर क्या है 5, क्या है 5, एफ एक्स बराबर क्या है 5 एक्स माइनस 3। अब एक्स बराबर क्या है बताओ, जल्दी बताओ, एक्स बराबर क्या है 0 माइनस एच, क्या है एफ एक्स, सही से समझो यार, एफ एक्स, तो एफ एक्स बराबर क्या है 5 एक्स माइनस 3, क्या है 5, एक्स के स्थान पर क्या है 0 माइनस एच, क्या है 0 माइनस एच, माइनस 3 है, कितना है माइनस 3 है। अब 5 0 h बराबर क्या है, h टेंड्स टू 0, h बराबर क्या है माइनस 0 है, माइनस 3 है। जब इसको सोल्व करेंगे तो 0 आएगा, माइनस 3 आएगा। जब 5 का मल्टीप्लाई किसी संख्या 0 के साथ करते हो क्या आता है, 0 आता है, तो कितना आ जाएगा माइनस 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा एल एच एल कितना आ जाएगा माइनस 3 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ तक बात आपके समझ में आगे हो गई। अब क्या करते हैं, आर एच एल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, आर एच एल निकालते हैं, आर एच एल निकालते हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है आर एच एल का, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच होता है, कितना होता है आर एच एल का कितना होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच होता है। ठीक, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ, मैंने क्या बताया है, जहां पर a है, जहां पर a है वहां पर क्या रख दो, x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू क्या है 0 है, क्या है 0 है, प्लस h। अब ये किसकी वैल्यू बन गई, एफ एक्स की, किसकी वैल्यू बन गई, एक्स के स्थान पर क्या है 0 प्लस एच, एक्स के स्थान पर क्या है 0 प्लस एच, क्या बन गई एफ एक्स, क्या बन गया, अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है ऊपर, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 5 एक्स माइनस 3, 5 एक्स माइनस 3 है। तो लिमिट, इसके आगे सोल्व कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स, अब एक्स के स्थान क्या है 0 प्लस एच, सही से समझना है, एक्स के स्थान 0 प्लस एच, और एफ है गई तो क्या बन गया एफ एक्स ना बन गई, और एफ एक्स के बराबर क्या है 5 एक्स माइनस 3, क्या है 5 एक्स के स्थान क्या है 0 प्लस एच, क्या है 0 प्लस एच माइनस 3, और 5 0 एच की एच टेंड्स टू 0 है 0 माइनस 3, तो 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3 क्या आ जाएगा माइनस 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस 3 आ जाएगा। अच्छा, अब क्या निकालते हैं, डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं। तो डायरेक्ट लिमिट के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, डायरेक्ट वैल्यू रख दो, डायरेक्ट क्या है मैंने क्या बताया है डी एल होता है डायरेक्ट लिमिट, डायरेक्ट वैल्यू रख दो एफ एक्स की, एफ एक्स बराबर क्या है 5, क्या है 5, एक्स के स्थान में क्या है 0, कितना है 0 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा माइनस 3, कितना आ जाएगा माइनस 3 आ जाएगा। अब देख लो एल एच एल बराबर क्या है माइनस 3, आर एच एल क्या है माइनस 3, और एफ एक्स डी एल कितना है डी एल है, डी एल क्या है माइनस 3, क्या तीनों बराबर है, मैंने क्या बताया था अगर तीनों बराबर आ जाए तो सतत क्या होगा, फलन क्या होगा सतत होगा, क्या होगा सतत होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यह कि एल एच एल बराबर है आर एच एल के बराबर है डी एल के, हैं ठीक, तो बहुत बढ़िया। यह फलन क्या लिखेंगे, यह फलन सतत है, क्या है सतत है, क्या है सतत है। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, अब करते हैं x बराबर माइनस 3 पर, क्या करते हैं x बराबर माइनस 3 पर सतत की जांच करते हैं, सतत की जांच, ठीक है। x बराबर 0 पर तो हमने कर ले, x बराबर 0 पर तो हो गई। अब क्या करते हैं x बराबर माइनस 3 पर, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं यार मैं पानी पीऊँ, प्यास लग रही है बहुत तेज, ठीक है पानी पीता हूँ। अब करते हैं
एक्स बराबर 0 पर सतत की एक्स बराबर -3 पर सतत की जांच, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे हम, क्या निकालते हैं, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, एल एल एच एल, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, अवकलन क्या होता है इसका, लिमिट बताओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f, इसका आगे लिख दूँ क्या होता है, क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f a माइनस h, यहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है, LHL में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 f, मैंने क्या बताया है, जहाँ पर a होगा वहाँ पर x की वैल्यू रखी जाएगी, जहाँ पर a होगा वहाँ पर x की वैल्यू रखी जाएगी, जहाँ पर 1 होगा वहाँ पर x की वैल्यू रखी जाएगी, ठीक है। ये क्या, ये रहा, यहाँ पर क्या रखी जाएगी, x की वैल्यू माइनस h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स क्या बन गया, एफ एक्स क्या बन गया, एफ एक्स क्या बन गया, एफ एक्स के बराबर क्या है 5, कितना है 5, एक्स के बराबर क्या है -3 माइनस एच, कितना है -3 माइनस एच और माइनस कितना 3, ठीक है। अब क्या है 5 -3, एच बराबर क्या है 0, एच बराबर क्या है 0, तो क्या रखेंगे 0 -3, तो 5 मल्टीप्लाई -3 और माइनस के 3 कितना हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा, -3 कितना हो जाएगा, LHL कितना हो जाएगा, -18, कितना -18। अब क्या निकालेंगे, LHL के बाद क्या निकालते हैं हम, RHL निकालते हैं, क्या निकालते हैं, RHL निकालते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है इसका, लिमिट h टेंड्स टू 0 और क्या होता है f a प्लस h होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ए क्या है, ए के स्थान पर क्या रखेंगे, जल्दी बताओ जल्दी, ए के स्थान पर रखेंगे एक्स की वैल्यू क्या है -3 प्लस के एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स किसकी वैल्यू बन गई, एफ एक्स ये एक्स के स्थान पर क्या है, एक्स की वैल्यू ना बन गई, एक्स की वैल्यू -3 प्लस एच क्या होगी, एक्स की वैल्यू एफ एक्स होगी, एफ एक्स क्या बन गई, एफ एक्स और एफ एक्स के बराबर क्या है 5, कितना है 5, एक्स के स्थान पर क्या है -3 प्लस के एच और -3। अगर आप इसके 2 या 3 सवाल करोगे लगातार तो आपके दिमाग में बहुत बुरी तैयार से, बहुत अच्छी तैयार से सवाल समझने का तरीका आ जाएगा, आप पर क्या आ जाएगा, सवाल समझने का तरीका आ जाएगा, ठीक है। अगर आप 2 या 3 सवाल करोगे ना तो आप कर लोगे, ठीक है, 2 या 3 सवाल करना तो आपकी समझ में आ जाएगा। अब क्या है 5 -3, h बराबर क्या है 0, कितना है 0 -3 और 5 मल्टीप्लाई माइनस के 3 तो कितना हो जाएगा -15 और माइनस के 3 बराबर कितना आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा 18 माइनस के 18। अब क्या निकालते हैं, LHL आ गया हमारे पास, RHL आ गई, अब क्या निकालते हैं बताओ जल्दी, अब निकालते हैं DL डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं, एफ एक्स बराबर क्या है 5, एक्स बराबर क्या है -3, कितना है -3 और -3 है 15 हो जाएगा, -3 कितना आ जाएगा -18, कितना आ जाएगा -18। अब देख लो कि LHL -18 आ गया, RHL -18 और DL -18, क्या तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर हैं, तो आप बोलोगे हाँ तीनों बराबर हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि LHL बराबर है RHL बराबर है DL, ठीक है। यह क्या लिखेंगे, यह x बराबर -3 पर, यह x बराबर -3 पर फलन सतत है, क्या है सतत है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x बराबर 5 पर आपको देखना है क्या सतत है तो सतत करना है, अगर सतत नहीं है तो सतत नहीं करना, ठीक है, आपको घर निकाल के देखना है। तो दोस्तों अब करेंगे दूसरा सवाल, अब करेंगे अवकलन का दूसरा एक्सरसाइज 5.1 का दूसरा सवाल करेंगे। इस पर क्या है कि x बराबर 3 फलन f(x) 2x स्क्वायर माइनस 1 पर सतत की जांच कीजिए, इसकी सतत की जांच कीजिए, ठीक है। तो क्या करना है, हमको लिखना है x बराबर 3 पर सतत की जांच, ठीक है। तो पहले क्या निकालते हैं हम LHL, क्या निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले। तो फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, क्या होता है a माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a के स्थान पर क्या रखेंगे, a के स्थान पर क्या रखेंगे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है 3 है -3 है, एक बार देखो 3 है -3 है, x बराबर 3, हाँ कितना x बराबर 3 है, ठीक है, x बराबर 3 माइनस h और लिमिट x बराबर 3 हो गया, और लिमिट
एच टेंस टू जीरो एफ एक्स। अब कितना बनेगा, एक्स किस तरह का है, 3 माइनस एच है, तो किसकी वैल्यू बनेगी, एफ एक्स की वैल्यू बनेगी। एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर क्या है, 2, कितना है 2 एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान में क्या है 3 माइनस एच स्क्वायर और माइनस एक। अब 2 3 एच, एच बराबर क्या है 0, एच बराबर क्या है 0 -1, तो 2 माइनस 3 का बराबर कितना हो गया 9 -1, 9 दूनी 18 -1 कितना हो गया 17, एल एच एल कितना आ गया 17। अब क्या निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको इस एक्सरसाइज को, आर एच एल निकालेंगे। क्या आर एच एल निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए के स्थान पर क्या रखेंगे 3, क्या रखेंगे 3 प्लस एच, और लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स की वैल्यू बनेगी ना, एफ एक्स बराबर क्या है 2, एक्स के स्थान पर क्या है 3 प्लस एच का होल स्क्वायर और क्या है -1, एच बराबर क्या रखेंगे 0, तो 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर -1, तो 2 3 के बराबर कितना हो गया 9 -1, 9 दूनी 18 -1 कितना आ गया 17, कितना आ गया 17। अब क्या निकालेंगे, डायरेक्ट लिमिट, क्या निकालेंगे डायरेक्ट लिमिट, तो एफ बराबर 3 एफ एक्स, तो एफ एक्स बराबर क्या है 2 एक्स 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 और एक्स क्या है 3 का वर्ग कितना होता है 9 -1। एक एक शब्द को 2 2 3 3 बार बोल रहा हूँ जो कि आप अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। 9 दूनी 18 -1 कितना आ गया 17, कितना आ गया 17। अब देख लो कि एल एच एल 17, आर एच एल 17, डी एल 17, तीनों क्या हो जाएंगे, एल एच एल बराबर है आर एच एल बराबर है डी एल के, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एक्स बराबर 3 पर, एक्स बराबर 3 पर सतत होगा, क्या हुआ सतत होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब करेंगे तीसरे का पहला सवाल। अब करेंगे तीसरे का पहला सवाल। इसमें क्या है, निम्नलिखित फलनों पर सातत्य की जांच कीजिए, सातत्य की जांच कीजिए। दिया है पहला था एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5। आप बोलोगे भैया इसमें एक्स की वैल्यू तो दी नहीं है, इसमें एक्स की वैल्यू तो दी नहीं है, तो सिद्ध कैसे करोगे, सातत्य की जांच कैसे करोगे। तो हम क्या करेंगे, माना अपने लंग से, हम यहाँ मैथ की बात रखें, हम मान सकते हैं कि x बराबर ए, क्या x बराबर ए पर सातत्य की जांच करने पर, ठीक है, करने पर सीधा सिंपल समझो, अगर x की वैल्यू ना दी गई हो, अगर x की वैल्यू ना दी गई हो तो x की वैल्यू अपने लंग से a मान लो, कितना मान लो a, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको सिद्ध करेंगे। माना x बराबर ए पर सतत की जांच करने पर, तो क्या निकालते हैं हम पहले एल एच एल, फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, लिमिट h टेंस टू जीरो और एफ ए के स्थान पर ए रखेंगे -h, ठीक है। या एक काम कर दूंगा, कर लो, चलो कोई नहीं दोबारा कर लेंगे। एल टेंस टू जीरो एफ एक्स कितना बन गया, एक्स के स्थान पर क्या रखे हमने ए, क्या रखे ए, तो एफ एक्स वैल्यू क्या है एक्स, क्या है एक्स माइनस 5, क्या है एक्स माइनस 5, और एक्स के स्थान पर क्या है ए माइनस 5, जो सॉरी ए माइनस एच, और क्या है -5, एच बराबर क्या है, एच बराबर है 0 -5, तो क्या आ जाएगा ए माइनस 5, कितना आ जाएगा ए माइनस 5। अब क्या निकालेंगे, आर एच एल निकालेंगे। डिफरेंशिएशन क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ और ए प्लस एच, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ ए के स्थान एक्स ए के स्थान ए की वैल्यू कहाँ पर रखते हैं एक्स, और एक्स बराबर क्या है ए, तो ए प्लस एच, एफ एक्स की वैल्यू बन गई है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स, तो एफ एक्स बराबर क्या है एक्स माइनस 5, एक्स क्या है ए प्लस एच और -5, एच के स्थान पर क्या रखेंगे 0, क्या रखेंगे 0 -5, तो क्या आ जाएगा ए -5, कितना आ जाएगा ए -5। अब क्या करेंगे, अब निकालते हैं डायरेक्ट लिमिट, तो निकालते हैं डायरेक्ट लिमिट एफ बराबर ए पर, एफ बराबर ए पर एक्स -5, एक्स बराबर क्या है ए, क्या है ए और -5। अब देख लो क्या एल एच एल बराबर है एल आर एच एल बराबर है डी एल, डायरेक्ट लिमिट के, तो हाँ जी बराबर है, तो एल एच एल बराबर है आर एच एल बराबर है डी एल के। तो यह क्या लिखेंगे, यह फलन x बराबर a पर सतत होगा, क्या होगा सतत होगा। दोस्तों अब करते हैं दूसरा सवाल, तीसरे का दूसरा सवाल करते हैं। इसमें क्या है एफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स माइनस 5, इसमें भी क्या है x की वैल्यू नहीं दी गई, x की वैल्यू नहीं दी गई, तो क्या मानेंगे, हम क्या मानेंगे, माना x बराबर a, क्या है x बराबर a पर सतत की जांच, ठीक है ना।
तो क्या निकालते हैं हम पहले, एल एच एल, क्या निकालते हैं, एल एच एल बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच। डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एल एच एल का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, अवकलन क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच। ठीक है, याद रखना है। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स के बराबर क्या रखेंगे, ए माइनस एच, और लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स की वैल्यू बन गई ना, ये एफ एक्स बराबर क्या है, 1 अपॉन एफ एक्स बराबर ये है ना, हाँ ओहो एफ एक्स, तो एफ एक्स बराबर क्या है, 1 अपॉन एक्स, एक्स बराबर क्या है, ए माइनस एच, क्या है, ए माइनस एच माइनस 5। मेरा ही दिमाग घूम गया इसमें। ठीक है, तो 1 अपॉन एच, ए एच बराबर क्या है, 0, तो 0 और माइनस 5, तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए माइनस 5, क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए माइनस 5। लेकिन दिमाग घुमाना नहीं है, सवाल ही कहते हैं इनको भी, सवाल गदर हैं ये, बहुत अच्छे सवाल हैं, आ सकते हैं पेपर में। आर एच एल निकालेंगे, क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स, एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, ए प्लस एच। ठीक है ना, और लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स, किसकी वैल्यू बनेगी, एफ एक्स की, एफ एक्स बराबर क्या है, 1 अपॉन एक्स बराबर क्या है, ए प्लस एच, क्या है, ए प्लस एच और -5 है, कितना है, -5 है, और 1 अपॉन ए एच बराबर क्या है, 0 है, 0 -5, तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए माइनस 5, कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ए माइनस 5 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, डी एल निकालते हैं, क्या करते हैं, डी एल निकालते हैं। तो डी एल क्या होता है, डायरेक्ट लिमिट, तो एफ ए बराबर 1 अपॉन ए एक्स, एक्स बराबर क्या है, ए, क्या है, ए माइनस 5। अब देख लो तीनों क्या बराबर हैं, एल एच एल 1/(a-5), आर एच एल 1/(a-5), डी एल डायरेक्ट लिमिट 1/(a-5), तो हाँ तीनों बराबर हैं। तो एल एच एल बराबर है आर एच एल बराबर है डी एल के, क्या लिखेंगे, यह फलन x बराबर ए पर सतत है, सतत है। तीसरा सवाल करते हैं, तीसरा सवाल करते हैं। एफ एक्स क्या दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स उसके -25/x+5। अच्छा ये सवाल है, तो इसको हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको एफ एक्स बराबर थोड़ा सा इतना सा, कितना, इतना सा, अगर मैं इसको नीचे सॉल्व कर दूँ, एक्स उसके माइनस किया 25 को मैं 5 का होल उसके अंदर लिख सकता, 5 का होल उसके नहीं लिख सकता, आप बताइए जल्दी। तो आप बोलो भैया लिख सकते हो बिल्कुल। तो अपॉन बट्टे में क्या है, x+5, क्या है, x+5। तो एफ एक्स बराबर, अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा कौन सा, कि ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ब्रैकेट में ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये तो होगा। तो एफ एक्स बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ही तो बनाया है ये, तो x+5 और x-5 अपॉन x+5। और सही से देखना, x+5 ऊपर है और x+5 नीचे है, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एफ एक्स बराबर x-5 आ जाएगा, एफ एक्स बराबर x-5 आ जाएगा। ये तो आपने पहला सवाल ऐसा ही था ना, पहला सवाल ऐसा ही था। तो इसको सॉल्व करेंगे, एफ एक्स बराबर x-5, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, माना x बराबर a पर सतत की जांच करेंगे, सतत की जांच, ठीक है। क्या निकालते हैं हम, एल एच एल निकालते हैं, एल एच एल निकालते हैं, क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0, या ऊपर निकालते हैं, ठीक है, ऊपर निकालते हैं, लिमिट एल एच एल, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, और लिमिट h टेंस टू 0
एफ ए की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है। अरे देख लो, एक्स की वैल्यू क्या है, ए है, क्या है, ए है, और लिमिट और एच टेंस टू जीरो, किसकी वैल्यू बनेगी, एफ एक्स की, किसकी, एफ एक्स की। एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स माइनस पाँच, एक्स क्या है, ए माइनस एच माइनस पाँच, एच बराबर क्या है, जीरो, तो ए माइनस जीरो माइनस पाँच कितना आ जाएगा, ए माइनस पाँच, कितना बन जाएगा, ए माइनस पाँच। अब क्या निकालते हैं, आर एच एस निकालते हैं, क्या, आर एच एल निकालते हैं, आर एच एल क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आर एच एल का, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ और ए प्लस एच, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ, ए के स्थान पर क्या रखते हैं, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है, ए है, ए प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स की वैल्यू बनेगी, एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स माइनस पाँच, एक्स माइनस पाँच, एक्स क्या है, ए प्लस एच और माइनस पाँच, ठीक है। अब एच बराबर क्या है, जीरो, ए प्लस एच बराबर क्या है, जीरो माइनस पाँच, तो क्या आ जाएगा, माइनस पाँच, ए माइनस पाँच आ जाएगा। अब क्या निकालते हैं, बताओ जल्दी, डी एल, डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं, डायरेक्ट लिमिट कितनी होती है, डायरेक्ट लिमिट बराबर क्या है, एक्स माइनस पाँच, एक्स माइनस पाँच, और एक्स की वैल्यू क्या है, ए माइनस पाँच, क्या तीनों बराबर हैं, एल एच एल और आर एच एल और डी एल, तो तीनों बराबर हैं, क्या बोलोगा भैया, तीनों बराबर हैं, जल्दी से आर एच एल लिख दो बराबर डी एल लिख दो, और क्या कर दो, और लिख दो कि यह फलन एक्स बराबर ए पर सतत है, बस सतत होगा, सतत होगा। तीसरे का चौथा सवाल, अब कर दें तीसरे का चौथा सवाल, इसमें क्या है, एफ एक्स बराबर मापांक एक्स माइनस पाँच, मापांक एक्स माइनस पाँच, तो इसमें भी एक्स की वैल्यू नहीं दी गई, तो आप बोलोगे भैया इसमें तो एक्स की वैल्यू है ही नहीं, तो मैंने बताया तो है कि अगर एक्स की वैल्यू नहीं दी गई हो तो क्या मानेंगे, एक्स बराबर ए मानेंगे, माना एक्स बराबर ए पर सतत की जांच, यार भूल बहुत जल्दी जाते हो आप, भूल बहुत जल्दी जाते हो, याद रखा करो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। माना x बराबर a पर सतत की जांच, ओके, तो क्या करेंगे, सतत की जांच कैसे करते हैं, पहले क्या निकालते हैं, एल एच एल निकालते हैं, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है इसका, लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ ए माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए, एक्स की वैल्यू रखेंगे तो ए है माइनस एच, और लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स की वैल्यू होगी, एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स माइनस पाँच, मापांग में क्या है, मापांग में है एक्स, एक्स के स्थान पर क्या है, ए माइनस एच है, माइनस पाँच है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, यहाँ पर एच की वैल्यू रखते हैं, एच बराबर क्या है, जीरो है, माइनस पाँच मापांग में, तो बराबर क्या आ जाएगा, ए माइनस पाँच आ जाएगा, किसमें, मापांग में, ठीक है। अब क्या निकालते हैं, आर एच एल निकालते हैं, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच होता है, लिमिट फॉर्मूला दो, अब आपके हथेलियों पर लिख गया होगा, उम्मीद तो ऐसी करता हूँ, क्योंकि यार हर सवाल में लिख रहा हूँ ना मैं, एफ ए, एक्स की वैल्यू रखेंगे, एक्स की वैल्यू क्या है, ए, तो ए प्लस एच, लिमिट, आपको टाइम दिखाऊँ रात के कितने बज रहे हैं, रुको अभी देखो, रात के दो, कितने बजे, रात के दो बज रहे हैं, रात के दो, सही से देखो लो, रात के दो बजे वीडियो बना रहा हूँ मैं, रात के 2 बजे, लिमिट ये हो गया ना। अच्छा, अब एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर है मापांक, लिमिट एच टेंस टू जीरो लिखो यहाँ पर, मापांक
एक्स की वैल्यू क्या है, ए प्लस एच है और -5 है मापांक। एच की वैल्यू रख देंगे, एच की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 0 -5, तो क्या आ जाएगा, a -5। कितना आ जाएगा, मापांक में a -5। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं। डायरेक्ट लिमिट क्या होती है, x की वैल्यू क्या है, a है और -5, तीनों बराबर है क्या, तीनों बराबर हैं, तो आप बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल ही तीनों बराबर हैं। तो क्या लिखोगे, एल एच एल बराबर है आर एच एल बराबर है डी एल के। यह फलन x बराबर a पर सतत होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों अब करते हैं चौथा सवाल। अब करते हैं चौथा सवाल। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन और एक्स बराबर एन पर सतत है जहां एन एक धन पूर्णांक है। तो ये भी उसी टाइप का सवाल है, बहुत ईजी सवाल है ये। आप करना चाहते हो आप कर लोगे, पर कोई नहीं, हम कराते हैं ना, हम कराते हैं। आप क्यों टेंशन कर रहे हो, क्या करेंगे, एक्स बराबर एन पर सतत की जाँच करेंगे। किसकी, सतत की जाँच, ठीक है। एक्स बराबर एन पर सतत की जाँच करेंगे तो क्या निकालेंगे, पहले एल एच एल निकालेंगे। क्या होता है, लिमिट होता है, एस टेंस टू 0 होता है और एफ होता है ए माइनस एच होता है। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स, तो ए बराबर, ए जो है ए कहता है कि मुझे एक्स बराबर जो मान है उसके बराबर लिखो। तो ए कहता है कि एक्स जो है, ए कहता है कि x का मान जो भी है उसके बराबर मुझे लिखो। तो x बराबर क्या है, n है, तो हम लिख देंगे n, लिख देंगे x बराबर, ठीक है, और माइनस h है। ओके, अच्छा जी। अब लिमिट x बराबर 0, एफ एक्स की वैल्यू बनेगी, एफ एक्स बराबर क्या है, x की पावर n, क्या है x की पावर n, तो x क्या है n माइनस एच है और इसके ऊपर n है, तो h बराबर क्या है, h बराबर 0 है, पावर n है, तो क्या आ जाएगा, n की पावर n आ जाएगा। अब क्या निकालते हैं, आर एच एल निकालते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, और लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए बराबर क्या है, x बराबर n, क्या है n प्लस एच। जहाँ पर आपको a दिख जाए तो a की वैल्यू क्या रखनी है, जो x की वैल्यू होगी ना, जो x की वैल्यू होगी वो ही a की वैल्यू होगी, ठीक है। अब x बराबर हो गया एफ एक्स, क्या आ गई, लिमिट एफ एक्स बराबर 0, तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स बराबर x की पावर n, तो x क्या है n प्लस एच, और h बराबर 0 रख देंगे, 0 की पावर n, तो क्या आ जाएगा n की पावर n, क्या आ जाएगा n की पावर n आ जाएगा। अब क्या निकालते हैं, डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं। तो f बराबर n, f बराबर n, ठीक है, और x की वैल्यू क्या है बताओ जल्दी, a माइनस एच की पावर n, क्या है x, तो x की वैल्यू क्या है n, क्या है n, और n की पावर n, क्या ये तीनों बराबर हैं, देख लो क्या ये तीनों बराबर हैं। आप बोलोगे बिल्कुल भैया तीनों बराबर आ गए, तो हम क्या लिखेंगे कि एल एच एल बराबर है आर एच एल के बराबर है एल एच एल के, तो क्या लिखेंगे, यह फलन x बराबर n पर सतत है, ठीक है ना। अब मिली नेक्स्ट शांति। अब करते हैं आपसे बातें। तो दोस्तों अगर कोई सा भी सवाल समझ में ना आया हो तो कमेंट कर देना, कमेंट एक बार कर देना, 2 बार कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा, वीडियो बना दूंगा उसी सवाल की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आए होंगे, और कल हम क्या करेंगे, कल हम 4 हो गया ना, 5 से शुरू करेंगे सवालों को, 5 से लेकर जितने सवाल होंगे उतने करेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना है, क्योंकि रात के कितने बजे, 3 बज गए, 2 बज गए होंगे रात के, ठीक है। तो अपना ख्याल रखना है, अब हम चलते हैं।